खिलौनों की दुकान सड़क पर अकेली खड़ी थी। यह दुकान किसी समय बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंजती थी, लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन चुकी थी। यह पुरानी और खटारा थी। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। खिड़कियां धूल से ढकी हुई थी। मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे, मानो ये जगह अब उनकी हो। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा था, अजीबोगरीब चीजें। यह नाम ही इस दुकान की रहस्यमयी कहानी को बयां करता था। अंदर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ऐसा लगता था जैसे समय यहां रुक गया हो। हवा में भारीपन और सन्नाटा था। पुराने खिलौने अलमारियों पर धूल से ढके हुए थे, मानो वे भी सन्नाटे का हिस्सा बन चुके हों। तीन दोस्त, लिली, मैक्स और सैम, बाहर खड़े थे। वे इस दुकान के रहस्य को जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। सबसे बहादुर लिली ने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। बच्चे धीरे धीरे अंदर कदम रख रहे थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। एक गुड़िया का चेहरा, जो दरारों से भरा हुआ था, बच्चों को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संगीत की धुन भी धीरे धीरे रहस्यमयी होती जा रही थी, मानो किसी बड़े रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। बच्चों ने उस किताब को उठाया और खोलने लगे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। किताब के पन्ने पलटते ही अजीबोगरीब निशान और चित्र सामने आने लगे। यह निशान और चित्र किसी रहस्यमयी कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। दुकान का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था, यह कोई नहीं जानता था। लिली छोटी थी लेकिन निडर। मैक्स सबसे लंबा सतर्क था। सैम सबसे शांत, पहेलियां पसंद करता था। वाओ, ये सब देखो। दुकान खिलौनों से भरी हुई थी। वहां रंगे हुए चेहरों वाली गुड़िया, बिजू का जानवर और खिलौना सैनिक थे। यहाँ डर लग रहा है। सैम ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं, सब कुछ देख रही थीं। लिली ने एक म्यूजिक बॉक्स उठाया जो मीरा गो राउंड के आकार का था। उसने चाबी घुमाई। हवा में एक भूतिया धुन भर गई। धुन सुंदर थी लेकिन उदास थी। उस संगीत से मुझे डर लग रहा है। लिली धुन में खोई हुई कुछ सुनती नहीं लग रही थी। हालांकि सैम एक कोने की ओर आकर्षित हुआ। उसने एक लकड़ी का घोड़ा देखा, जिसकी लकड़ी की आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। लकड़ी का घोड़ा बहुत शानदार था। यह घोड़ा न केवल एक साधारण खिलौना था, बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना था। इसकी हर एक नक्काशी में कलाकार की मेहनत और लगन झलकती थी। उसके लंबे अयाल और पूंछ थी। अयाल और पूंछ इतनी वास्तविक लग रही थी कि मानो किसी असली घोड़े से ली गई हो। लेकिन उसकी आंखें सैम का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही वह हिला, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़ा हिलने लगा। यह हिलना बहुत ही धीमा और मृदु था, जैसे किसी ने उसे धीरे से धक्का दिया हो। पहले तो धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। घोड़े की गति बढ़ती गई और सैम को लगा जैसे वह किसी रोमांचक सफर पर निकल पड़ा हो। मैक्स घबराकर पीछे हट गया। उसे यह सब बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। जैसे ही संगीत बंद हुआ, लकड़ी का घोड़ा रुक गया। सन्नाटा छा गया। केवल उनकी अनियमित सांसों की आवाज आ रही थी। देखो, उसने एक नरम टेडी बियर उठाते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं है। उसने भालू को निचोड़ा और उसने एक चीखने की आवाज की। राहत मिली। सैम हमेशा की तरह जिज्ञासु एक खिलौना ट्रेन उठा ली। जैसे ही उसने इसे एक ट्रैक पर रखा, उसने इसके पीछे एक छोटा दरवाजा देखा। दोस्तों देखो। सैम ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह इतना बड़ा था कि वे रेंगते हुए उसमें से निकल सके। जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। दरवाजा एक छोटे से धूल भरे कमरे में जाता था। बीच में एक वर्क बेंच था जो औजारों और आधे अधूरे खिलौनों से ढका हुआ था। एक चिमनी के पास एक रॉकिंग चेयर हल्के से चरमरा रही थी, जिसकी सीट पर एक किताब खुली हुई थी। लिली ने किताब उठाई। यह किताब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। धूल से ढकी इस किताब में न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई थीं। यह दुकान के खिलौनों के बारे में कहानियों से भरा था। हर खिलौना अपने आप में एक कहानी कहता था। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा काल्पनिक थी, रोमांच और जादू से भरी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते ही लिली को ऐसा लगा जैसे वह उन कहानियों में खो गई हो। पुस्तक के अंत में एक हस्तलिखित नोट में बस इतना लिखा था, मेरी दुकान पर आने के लिए धन्यवाद। यह नोट बहुत ही सजीव और दिल को छू लेने वाला था। कृपया कहानियों का आनंद लें और जल्द ही फिर से आएं, मिस्टर विलो। यह संदेश लिली के दिल को छू गया। अगले दिन दोस्त पंख वाले डस्टर और सफाई के सामान के साथ दुकान पर लौट आए।
उन्होंने दोपहर सफाई करते हुए बिताई। उनकी हंसी कभी खामोश रहने वाली दुकान में गूंज रही थी, और जैसे ही उन्होंने काम किया, उन्होंने कल्पना की कि मिस्टर विलो उन पर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं कि उनके प्यारे खिलौनों को अब भुलाया नहीं गया है। उस दिन से दुकान खुली रही, कल्पना की शक्ति, दोस्ती और हर खिलौने के भीतर मौजूद जादू का प्रमाण।